गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एसएसबी की तैयारी करते हैं उनके पास अक्सर ये डाउट रहता है कि सर स्टोरी के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा है, स्टोरी फ्रेम नहीं हो पाती है हमसे। अब इसके लिए ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो कोई टेक्निक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई टेक्निक बता दीजिए। देयर इज़ नथिंग लाइक टेक्निक इनटू दिस। सो instead of falling into the practice of learning some technique into this, इस बात को समझते हैं कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। तो सबसे पहले एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एफेंटेसिया। एफेंटेसिया का मतलब होता है पुअर इमेजिनरी विजुअलाइजेशन ऑफ अ पर्सन। क्यों होता है? देखिए, जैसा हम सबको मालूम है कि हमारा जो दिमाग है उसकी जो इमेजिनेशंस जो हमारे अंदर आती हैं, जो विजुअलाइजेशंस हमारे दिमाग में बनते हैं, वो हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से बनते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, मतलब वो लोग जो अपनी ब्रेन एक्सरसाइज कम करते हैं, दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देते हैं या दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो नहीं करते हैं, तो उनके लिम्बिक सिस्टम का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसे लोग एफेंटेसिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एफेंटेसिया बहुत ख़राब चीज़ है, एफेंटेसिया बेहतर है। रादर इससे ग्रसित लोग जो है, एफेंटेसिया जिन लोगों के साथ होती है वो लोग काफ़ी ऊंचा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो मैथमेटिक्स या साइंस के फील्ड में ज़्यादा होते हैं। स्टोरी राइटिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट, वो उससे एक अलग पार्ट है। तो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाए, खास करके जो यंगस्टर्स मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं, या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ देखा जाता है कि स्टोरी राइटिंग की थोड़ी समस्याएं आती हैं, उसकी वजह ही यही होती है। ये लोग साइंस या मैथ्स के फील्ड में बेहतर काम कर लेंगे, लेकिन स्टोरी लिखने के लिए आपको हाइपर एफेंटेसिया होना चाहिए। मतलब हाइपर एफेंटेसिया का मतलब है जिनका इमेजिनरी विजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है। जैसे जो राइटर्स होते हैं, जो फिल्मों के डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। सो उनकी क्रिएटिविटी। अब ये तो चीज़ रही कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको सुधारें कैसे? अब इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ टेक्निक अबाउट राइटिंग अ स्टोरी, जो सबसे ज़्यादा हाइपर एफेंटेसिया को सुधारता है वो चीज़ है आपकी रीडिंग हैबिट्स। कोई ऐसी किताबें पढ़िए, फिक्शन पढ़ सकते हैं, मैथोलॉजी की बुक्स पढ़ सकते हैं, पंचतंत्र पढ़ सकते हैं आप। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पिक्चर्स ना बनी हो वो किताबें आप पढ़ें। आर्मी से रिलेटेड वॉर स्टोरीज बहुत हैं, बैटल ऑफ रेजांगला या सोल्जरिंग विद डिग्निटी, द ब्रेव्स, द ब्रेव हार्ट्स, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। सोल्जरिंग विद डिग्निटी के अलावा एक है द सोल्जर्स डायरी, आप वो पढ़ सकते हैं। तो जब इस तरीके की कहानियाँ आप पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ करके कल्पना करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, जब इस तरीके की आप चीज़ें पढ़ते हैं, प्ले पढ़ सकते हैं, एक्ट्स पढ़ सकते हैं, तो उनसे हाइपर एफेंटेसिया जो है काफ़ी हद तक सुधरता है और आपको स्टोरी राइटिंग में बहुत बड़ी मदद मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।